जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। सियासत के अलग अलग रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि सियासत में सत्ता पाने के लिए और सत्ता के लिए क्या क्या रूप अपनाए जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव तो आते हैं, हम लोग जब वोट डालते हैं अलग अलग चरणों में, लेकिन उस अलग अलग चरणों की तैयारियां किस तरीके से की जाती है ये हर देश के हर राज्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। एक लंबा वक्त बीत चुका है, यहां पर कांग्रेस की भी सरकार नहीं है, ना ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो संस्थापक है ममता बनर्जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन यहां पर जो सियासत है, सियासत काफी यहाँ की एक अजीब किस्म की है। यहाँ पर सियासत काफी गर्म वाली है। यहाँ गर्मजोशी से यहाँ के जो लोग काम करते हैं, यहाँ के जो नेता हैं, हम लोग लोकसभा में उनको बोलते हुए देखते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 6 दिसंबर 2025 की और 6 दिसंबर 1992 की। 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और वहां पर राम मंदिर की शिला रखी गई थी। और उसी तरह का काम यहाँ मुर्शिदाबाद में हुआ। मुर्शिदाबाद में यहाँ पर जो विधायक हैं, पूर्व में 4 दिन पहले ये मान लीजिए आपके 4 दिसंबर को वो तृणमूल कांग्रेस के थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। हुमायूं कबीर 4 दिसंबर को अपने यहां से उनको तृणमूल कांग्रेस से हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक घोषणा की थी, और वो घोषणा ये की थी कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उनकी नींव रखने की बात को लेकर उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया, और 6 दिसंबर को जब उन्होंने यहाँ पर ये मस्जिद की नींव रखी तो कई लोग अपने सरों पर ईंट लाते हुए उनके वीडियो वायरल हुए। यहाँ पर वो लोग बोलने लगे कि हम हमारा काम कर रहे हैं, हम हमारी यहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद। कई लोगों ने कोर्ट भी गए इस मामले को लेकर। कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं बनना चाहिए, इससे सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। लेकिन बावजूद उसके कोर्ट ने भी यही कहा कि हुमायूं कबीर जिस मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पर किसी भी धार्मिक जो उनका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। राज्य सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखें। इसके साथ हुमायूं कबीर ने यहाँ की जो सरकार है, सरकार की तो उन्होंने मुखालफत की, लेकिन पुलिस की तारीफ की कि पुलिस ने काफी अच्छा काम किया, मुझे सुरक्षा दी, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को सुरक्षा दी। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों से भी मेहमान बुलाए थे, और उनका लक्ष्य यही था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाए। 70 लाख रुपया करीब यहाँ पर खर्च हुआ है सिर्फ खाने में, और 80 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, दुनिया की एक विख्यात शख्सियत है, उन्होंने चुपके से, मतलब वो नाम छुपाकर ये डोनेशन देना चाहते हैं 80 करोड़ रुपया कि यहाँ पर मस्जिद बना दी जाए। लेकिन ये तो रहा मस्जिद बनाने की बात, मुर्शिदाबाद की बात, पश्चिम बंगाल की बात। लेकिन इन सब के पीछे एक जो ग्राउंड तैयार होता है, वो तैयार होता है सियासत का। क्योंकि एक आम आदमी जो है बड़ी मुश्किल से अपने वोट की जद्दोजहद कर रहा है एसआईआर के माध्यम से। हम यहाँ पर एमपी में ही देखें तो उसके साथ साथ कई राज्यों में यही स्थिति है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में 2026 के जब चुनाव होना है तो इस तरह का जो कबीर है हुमायूं कबीर आखिर किस सियासत से आते हैं, उनकी सियासत क्या है। हम आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस से हुआ करते थे, कांग्रेस से वो विधायक हुए, कांग्रेस में उनकी नहीं बनी तो वो फिर ममता बनर्जी दीदी के साथ आ गए। दीदी के साथ रहने के बाद भी उनका यही बवाल वाला तरीका रहा, जिसके बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनका निष्कासन का वक्त चल रहा था, और इसी दौरान 2018 में यही हुमायूं कबीर, जो भारतीय जनता पार्टी को कट्टरपंथी होने की बात कर रहे हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वो सबसे बड़ी बात कि मुर्शिदाबाद से 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव लड़ा। ये रहा उनका एक राजनीतिक ग्राउंड। उसके बाद फिर उनका जब निष्कासन का समय रद्द हुआ तो वो फिर तृणमूल कांग्रेस में आए। मतलब हुमायूं कबीर की जो राजनीतिक जमीन है, राजनीतिक जमीन की उनकी बात करें हम तो उनकी सियासत कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी तृणमूल कांग्रेस, तो कभी वो कांग्रेस में रहे। मतलब अलग अलग तरीके से अब वो सियासत वो मुस्लिम समाज की कर रहे हैं। आगे अभी वर्तमान में देखा जाए तो वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन 2026 में अगले साल अब कुछ ही वक्त, कुछ ही महीने बचे हैं और वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। और वहां पर इस तरह की अगर सियासत होती है तो वहां पर लाभ किसको होगा? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हुमायूं कबीर के एक तरफ जाने से मुस्लिम वोटों का और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तो मुस्लिम जो वोट है वो हुमायूं कबीर के कहने से बटेंगे। तो दूसरी ओर यहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये सारा खेल रच रही है। लेकिन एक देश के पूरे स्केल पे अगर हम सोचें तो हुमायूं कबीर जैसे या दूसरे अन्य धर्म के जो लोग हैं जो कट्टरपंथ की बात करते हैं, उनके होने से क्या समाज का भला हो सकता है? ये लोग सरों पर ईंट तो रखवा सकते हैं, लोगों के लिए एक सियासत की बात तो कर सकते हैं, खुद का भला तो कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोगों की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को हल करने में इनका क्या योगदान हो सकता है? 70 लाख रुपए का खर्च होना, 80 करोड़ रुपयों का खर्च से मस्जिद में तामीर में काम आना, लेकिन एक आम गरीब जो मुस्लिम है या एक आम गरीब जो हिंदू है या किसी सिख है, धर्म किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो गरीब है, वो परेशान है, उसके बच्चों की फीस भरने के लिए उसके पास रुपये नहीं है, हॉस्पिटल में जाने के लिए उसके पास काफी परेशानी है, उसकी आंखों में आंसू है, बेघर है वो, उसके सर पर छत नहीं है, कई ऐसी सामाजिक परेशानी है, उसकी थाली में रोटी की भी कमी है, कई ऐसी चीजें हैं। उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर जैसे लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को सियासत में एक स्थापित करने के लिए इस तरीके का खेल रचते हैं। इन लोगों की सियासत को समझना बहुत जरूरी है। ये हुमायूं कबीर हो या और अन्य कोई भी हो, इनका काम सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है, लोगों को बांटना है और अपनी रोटी सेकना है। नमस्कार।